करम बड़ा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम मोहन और सोहन था। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग थे। सोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वही मोहन कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थिति बदलने के लिए मिलकर थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वो अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती सोहन खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन मोहन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसलों को दोनों ने व्यापारी को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसे के बंटवारे की, तो घर आकर मोहन ने सोहन से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए सोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना यह संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार मोहन है। फिर भी सोहन की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाना है। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूँगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। सोहन और मोहन चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती मोहन ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन सोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह मोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। सोहन वैसी की वैसी बोरी को लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने सोहन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सोहन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने सोहन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा मोहन को दिया। इस घटना के बाद सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी मोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा
और अब की बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफल पाने के लिए ज़रूरी मेहनत करनी ही चाहिए। धन्यवाद।